हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोडशेफ सितंबर लॉन्ग चैलेंज डिवीजन 2 की सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले वाली प्रॉब्लम ऑन स्टिक्स पर हम बात कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एडा मैट्रिक्स प्रॉब्लम के बारे में। इस प्रॉब्लम का कोड है ADAMAT। और प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम हमसे कहना क्या चाह रही है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अप्रोच की, कैसे हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने वाले हैं। आफ्टर दैट आई विल शो यू द फाइनल सॉल्यूशन, द एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, कि इसका फाइनल सॉल्यूशन होने क्या वाला है, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि हाँ ये तो अप्रोच है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट भी इस तरीके से करना है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले खुद जाकर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना अप्रोच को समझने की। अगर आपको नहीं आता तो लास्ट में इसका प्रोग्राम भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो बेसिकली शेफ अडा, हमारे पास एक शेफ है जिसका नाम अडा है। उसके पास एक मैट्रिक्स है विद n रोज नंबर्ड फ्रॉम 1 थ्रू n फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो आवर शेफ अडा having a matrix which is basically starting from top, okay, which is basically starting from top to bottom, and it has numbered 1 2 3. So all the rows will be represented by the numbers which is 1 2 and 3. Okay, so after that n columns numbered 1 through n from left to right. मतलब हमारे पास कॉलम्स भी हैं n रो और n कॉलम की हमारे पास मैट्रिक्स है। दैट मींस वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स which whose row will vary from 1 to 3 and whose column will vary from 1 to 3 itself. Okay, so 3 is an example for, okay, so containing all integer between 1 to n square inclusive. So जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसमें जो इंटीजर्स होने वाले हैं, जो डेटा होंगे अंदर, वो वेरी करेंगे 1 से लेकर n स्क्वायर तक। मतलब 1 से बराबर या 1 से बड़े और n स्क्वायर से छोटे या n स्क्वायर के बराबर होंगे हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, वो एक शफलिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे एक ही ऑर्डर में हो, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वो किसी भी नॉन डिफाइंड ऑर्डर में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी प्रॉब्लम की। अब फॉर ईच वैलिड आई जे लेट्स डिनोट द सेल ith इन द ith रो एंड jth रो बाय आई जे। मतलब हर सेल जो है उसको हम डिनोट करेंगे i कॉमा j से। नाउ अडा वांट्स टू सॉर्ट द मैट्रिक्स इन अ रो मेजर ऑर्डर। अब अडा को उस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है इन अ रो मेजर ऑर्डर। और वो ऑर्डर क्या है? फॉर ईच वैलिड आई जे शी वॉन्ट्स द सेल आई जे टू कंटेन द वैल्यू आई माइनस जे डॉट एन प्लस जे। मतलब उसे चाहिए कि हर एक आई कॉमा जे सेल पर जो वैल्यू हो वो हो आई माइनस वन डॉट एन प्लस जे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर i की वैल्यू है हमारे पास 2 और j की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 2,3 पर जो वैल्यू होनी चाहिए अड़ा के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए 2 माइनस वन इंटू, लेट सपोज कि n की वैल्यू है हमारे पास 3, सो 3 प्लस 3, सो इट विल बी 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 3, दैट इज 6। सो अगर हम देखें 2,3 पर, तो अगर हम 1 से लेकर n तक सॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो वी गॉट 2,3 एज 6 वैल्यूड। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि सॉर्टेड किस फैशन में होने वाली है। नाउ इन वन ऑपरेशन अडा शुड चूज an integer l and transpose the sub matrix between rows 1 and l। मतलब एक अडा का जो है, अडा ने कोई भी एक रेंडमली एक नंबर चूज करा, लेट से उसने चूज करा 2। सो 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स गिवन है, जो 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स गिवन है आपको, आप उसको ट्रांसपोज करने वाले हैं। आप ट्रांसपोज, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जैसे मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4। सो अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी, जैसे इसमें कॉलम क्या है, पहले कॉलम की वैल्यू 1 3, सो वी विल पुट 1 3 एज अ रो, then after then the second column is 2 4, so we will put 2 4 as a row. So this will be a transpose of this particular matrix. Okay, so I hope आपको ये चीज समझ में आई होगी।
ट्रांसपोज सब मैट्रिक्स बिटवीन रोज 1 एंड एल कॉलम 1 एंड एल, जो मैंने आपको बताया। फॉर्मली फॉर ईच आई एंड जे, जो आई और जे की वैल्यू 1 से लेकर एल, द वैल्यू ऑफ इन द आई सेल आफ्टर दिस ऑपरेशन इज इक्वल टू जे कॉमा आई, जैसा मैंने आपको समझाया, ट्रांसपोज आपको समझाया गया है, ठीक है। तो उसके बाद द इनिशियल स्टेट ऑफ द मैट्रिक्स इज चूजन इन सच अ वे दैट इट इज पॉसिबल टू सॉर्ट इट यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन, पॉसिबली जीरो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द मैट्रिक्स। तो मतलब हमें ये बोला गया कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगी वो इस तरीके से होगी कि हाँ, कोई ना कोई आंसर बनता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पॉसिबली इट कैन बी ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो हमें मिनिमाइज करनी है, जैसा हर क्वेश्चन में हमें दिया था, पिछले क्वेश्चन में भी हमें मिनिमाइज करने थे, तो सेम काम हमें करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द मैट्रिक्स। मतलब कम से कम ऑपरेशन में हमें मैट्रिक्स सॉर्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द शेफ अडा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द इनपुट। So first line of input contains a single integer t। सबसे पहले हमें t दिया जाएगा जो कि डिनोट करेगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को। उसके बाद जो हर टेस्ट केस की पहली लाइन होगी उसमें हमें एक सिंगल इंटीजर दिया जाएगा n, और n लाइंस दी जाएंगी जिसमें n सेपरेटेड इंटीजर होंगे। बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी n क्रॉस n की, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। उसके बाद हमें आउटपुट में हर टेस्ट केस में एक सिंगल लाइन प्रिंट करनी है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन कंटेन रिक्वायर्ड टू सॉर्ट द मैट्रिक्स। मतलब सबसे कम जो ऑपरेशन रिक्वायर होंगे मैट्रिक्स सॉर्ट करने की वो हमें हर टेस्ट केस में हमें बताने हैं। कंस्ट्रेंट हमें दिए हुए हैं, n की वैल्यू वेरी करेगी 4 से लेकर 64 तक, और सम ऑफ n स्क्वायर ओवर ऑल टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड 3 इंटू 10 टू द पावर 5। मतलब सारे जो n स्क्वायर की वैल्यू होगी वो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 के से ज्यादा नहीं होने वाली है, ठीक है। तो एक सब टास्क भी दिया हुआ है जिसमें t की वैल्यू मतलब 50 से कम टेस्ट केस होंगे जिनमें n की वैल्यू 4 होगी, और एक दूसरा सब टास्क दिया हुआ है जिसमें 90 पॉइंट्स का है, और ओरिजिनल कंस्ट्रेंट जो हमें ये गिवन है उस पर हमें काम करना है। इसी के साथ हमें एक सैंपल इनपुट भी दिया हुआ है कि एक टेस्ट केस n की वैल्यू है 4, और हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 2 9 ये सब है। तो हमें आउटपुट में मिला 2। उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें दिया हुआ है कि अगर हम पहले ऑपरेशन में l इक्वल टू 2 चूज करते हैं, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को, यानी कि 1 1 2 5 और 6, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा 1 5 2 6 9 13, इस तरीके की हमें मैट्रिक्स मिल जाएगी अगर हम 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स को पहली वाली को ट्रांसपोज करेंगे। अब उसके बाद सेकंड ऑपरेशन में अगर हम l इक्वल टू 4 ले लें, यानी कि हम पूरी की पूरी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें, तो हमारी जो है मैट्रिक्स हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगी। तो हमारे दो ऑपरेशन में हमारा काम बन गया। तो जैसा आप देख सकते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में हमें मैट्रिक्स मिली हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर हुआ होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई है कि बेसिकली हमें एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स दी जाएगी जिसको हमें बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है यूजिंग मिनिमल नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो अब अप्रोच की बात करते हैं कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो जिन लोगों ने अप्रोच कर लिया है यू आर वेरी गुड, ठीक है, और जिन्होंने नहीं करा है वो मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़े रहिए और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बेसिकली जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। लेट्स से ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 1 2 3 और 1 2 और 3। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई वैल्यू है 1 6 और 4, ठीक है। इसी की तरह से 2 3 रैंडमली कोई भी वैल्यू है। मैं रैंडमली वैल्यू इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो सेट करा होगा मैट्रिक्स को वो इस तरीके से करा होगा कि सॉल्यूशन बन जाए, तो मैं उस तरीके से लेना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो एग्जाम्पल गिवन है उसी को ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो जाए। तो 1 4 1 2 9 3, ठीक है। तो मैट्रिक्स को फिल करता हूं मैं, जो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स गिवन है हमें, ठीक है। सो दिस इज आवर गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। तो बेसिकली अप्रोच क्या है, डायरेक्ट अप्रोच पे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए अगर हम या तो रो या पहले कॉलम, इन दोनों में से कोई भी जो है पहली रो या पहले कॉलम पर अगर हम ट्रेवर्सिंग करेंगे तो हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाने वाला है, ठीक है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहेगी। तो अब क्या करेंगे हम अगर हम ये देखें, देखिए अगर हमें सॉर्टेड ऑर्डर में लेके आना है तो बेसिकली हमारी ये पहली रो सॉर्टेड ऑर्डर में होगी, तो ऑब्वियसली सारी रोज
सॉर्टेड ऑर्डर में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हमारी सारी रो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज इसी के साथ साथ होती चली जाएंगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे अगर हम 1 2 5 6 को लें, तो अगर हम 1 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 5 और 2 6। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 1 2 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो साथ साथ में 5 6 भी ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब क्या करने वाले हैं हम इसमें लूप चलाएंगे। हम देखेंगे कि अगर मेरी वैल्यू जो मेरे को होनी चाहिए वही वैल्यू है, देन वी आर गुड टू गो। जैसे मान लीजिए हमारे 1 के बाद 2 आनी चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर एक्चुअली में 3 आने चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर आई 9। दैट मीन्स वी हैव टू ट्रांसपोज दिस पार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ हमारे पास एक कंडीशन है कि हम इसको ट्रांसपोज नहीं कर सकते, हम शुरू की मैट्रिक्स को ही ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि हमारी ये वाली मैट्रिक्स तो ठीक है। तो अगर हम इस बड़ी मैट्रिक्स को, ये 3x3 को ट्रांसपोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अंदर वाली मैट्रिक्स भी ट्रांसपोज हो जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए पहले हम अंदर वाली को ट्रांसपोज करेंगे, देन वी विल ट्रांसपोज दिस बिग मैट्रिक्स, सो दैट आवर ओवरऑल मैट्रिक्स विल रिमेन सेम। देखिए जैसे हम 1 2 5 6 को करा तो 1 2 5 6, फिर हम बड़ी वाली मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, तो हमारा कुछ ऐसा होगा 1 2 और 3। तो यहाँ पर था ही 3x3 की मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं जल्दी से, 9 10 और 11। तो अब हम इसको ओवरऑल को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 और 2 1 2 3 5 6 7 और 9 10 11। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि देखिए ओवरऑल मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम रहा। तो हम जब भी बड़ी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे देन वी आल्सो हैव टू ट्रांसपोज द स्मॉलर वन। तो अब जब हम यहां पर आए, हमने देखा कि ये इक्वल नहीं है, तो एक तो इसी का ऑपरेशन बढ़ा दिया हमने, यानी कि हमारा एक ऑपरेशन तो यही हुआ बड़ी वाली, और साथ ही साथ हमें एक छोटी मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज करना होगा। दैट मीन्स 1 + 1, यानी कि ओवरऑल ऑपरेशन हुआ 2। अब अब जैसा आप देख सकते हैं कि इस 4 को भी 13 की तरफ आना था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4 हो जाएगा और 8 12 एंड 16। तो ये तो हमारी ओवरऑल ट्रांसपोज जो है, जो मैट्रिक्स है वो सॉर्टेड नहीं आई, तो 4 को भी हमें ऊपर लेके जाना होगा। तो अगर अब हम दोबारा यही ऑपरेशन करें, फिर हमें पीछे के 2 ऑपरेशन करने होंगे, तो हमारा ओवरऑल ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। जैसे कि हम 1 + 2 + 3, तो 3 ऑपरेशन हमारे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम 3 वाली मैट्रिक्स को, 3x3 की मैट्रिक्स को ट्रांसपोज नहीं करते, हम वेट करते कि क्या पता अगर भी हमारी को ट्रांसपोज करना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम बड़ी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो छोटी मैट्रिक्स तो ओवरऑल ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज होने वाली है। तो हमें कोई मतलब नहीं बनता कि छोटी को भी करें फिर हम बड़ी को भी करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे कि हो सकता है हमें आगे फिर करनी पड़े, तो हम आगे देखेंगे, आगे हमें ऑटोमेटिकली खुद भी करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पर 13 की जगह 4 होना चाहिए था, तो हमें खुद दोबारा ट्रांसपोज करना होगा। तो हम रेदर देन ट्रांसपोजिंग द 3x3 मैट्रिक्स, वी विल ट्रांसपोज the 2x2 matrix, after then the 4x4 matrix, so that we will get the actual result. So 1 और 4x4 का 1, यानी कि 2x2 के लिए 1 और 4x4 के लिए 1, तो ओवरऑल ऑपरेशंस जो आए वो आए 2। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट ट्रेवर्सिंग आवर फर्स्ट रो, और यू कैन ट्रेवर्स आल्सो द फर्स्ट कॉलम। So whenever you encounter a not appropriate value, like you require 3 here but you got 9, तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे एक फ्लैग ले लिया हमने, फ्लैग लेने के बाद हम कर रहे हैं, फ्लैग को हमने ट्रू कर दिया, जैसे हमने एनकाउंटर करा कुछ गलत वैल्यू, हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया। अब हम आगे बढ़े कि अगर आगे हमें सही वैल्यू मिलती, लेट्स से कि हमें यहाँ पर 13 की जगह पर हमें यहाँ पर 4 ही मिलता, यानी कि 4 8 12 16 और 13 14 15 16 इस तरीके की वैल्यू ही मिलती, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अपने जो ओवरऑल ऑपरेशन है उसमें 1 + 1 2 ऑटोमेटिकली कर देते। लेकिन हमें नहीं मिला, तो हम
इस वाले को कंसीडर ना करते हुए हम बड़ी वाली मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम सो दैट इट ओवरऑल जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें, हमने n वैल्यू ले ली, मैट्रिक्स का इनपुट ले लिया, उसके बाद काउंट जो कि हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो सॉल्यूशन में बढ़ने से पहले मैं बता दूं ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हमने एक फ्लैग लिया, जो मैंने आपको बताया था कि हम फ्लैग ले लेंगे कि हो सकता है आगे हमें बड़ा आंसर मिल जाए। ठीक है, तो उसी के लिए हमने फ्लैग लिया। उसके बाद हमने 2 से n तक चलाया। क्यों 2 से n तक? क्यों? क्योंकि 1 क्रॉस 1 की जो वैल्यू होगी, 1 क्रॉस 1 की वैल्यू को आप कितना भी ट्रांसपोज करें, वैल्यू तो वही रहने वाली है। तो 1 क्रॉस 1 पर हमेशा 1 ही होगा आपका, क्योंकि हमें जो इनपुट दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा कि हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो सके। ठीक है, तो 2 से ही ट्रेवर्स करेंगे, आप चाहें तो 1 से भी कर सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स ऑफ 1 कॉमा आई, मतलब हम पहली रो पर वर्क कर रहे हैं, तो 1 ले लिया मैंने, अगर वो आई के बराबर नहीं होती है, क्योंकि मैं पहली पर वर्क कर रहा हूं तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलेगा, तो रेदर देन यूजिंग द कंप्लीट फॉर्मूला, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला यूज भी करता हूं तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मेरा i माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0, और 0 इंटू 0 0। सो आई जस्ट हैव टू एड 0 इंटू a रो नंबर और कॉलम नंबर। ठीक है, तो 0 ऐड करने के बजाय मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूं। तो अगर मेरी मैट्रिक्स की वैल्यू, उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू पहली रो में अगर उसके बराबर नहीं होती है, दैट मींस आई एनकाउंटर अ रॉन्ग थिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा क्या i इज नॉट इक्वल टू 2 है। i अगर लेट्स से कि मेरे को 2 पर ही मिल जाता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर 2 की जगह मुझे 5 मिल जाता, तो मैं ये तो बेवकूफ़ी नहीं करता ना कि उससे छोटी वाली सब मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का ऑपरेशन काउंट करता, क्योंकि वन साइज का जो मैट्रिक्स होती है उसको ट्रांसपोज करने का ऑपरेशन कुछ रखता नहीं है मायने, क्योंकि हम 1 को ट्रांसपोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं ये भी चेक करूंगा कि साथ साथ मेरे 2 भी हो और मेरा फ्लैग जो है वो फॉल्स हो। अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है, दैट मीन्स कि मुझे अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है कि मेरा पीछे ही, जैसे मेरा पीछ अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है कि मेरा पीछे कोई दिक्कत मुझे हुई हो। जैसे ही मुझे दिक्कत होगी मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगा। तो अगर फ्लैग फॉल्स है, इसका मतलब पीछे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, तो काउंट में 1 ऐड कर दूंगा, फ्लैग में ट्रू कर दूंगा। उसके बाद अगली बार जब मैं आऊंगा तो ये मेरे आई की वैल्यू जो है वो 2 तो होगी नहीं ऑब्वियसली, और मेरा फ्लैग ट्रू हो चुका होगा। तो मैं इस कंडीशन में आऊंगा, उस कंडीशन में देखूंगा फ्लैग ट्रू है, फिर मैं देखूंगा फ्लैग इक्वल इक्वल टू फॉल्स, फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा मैं सिंपली, क्योंकि मेरा अब जैसे 3 के बाद मेरा 4 एनकाउंटर हो चुका है, तो मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि मेरे को आगे बढ़कर फिर यही कंडीशन सेम जो मैं पीछे देख रहा था वो करनी है। ठीक है, अगर मैं फ्लैग को फॉल्स नहीं करूंगा तो ये यही कंसीडर करेगा कि पीछे मेरा एक ऑपरेशन बचा हुआ है जिसको मुझे लास्ट में आकर बैलेंस करना है। तो ठीक है, मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा और काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। अब लास्ट में आने के बाद जब मेरा अगर फ्लैग ट्रू ही रह गया है, यानी कि मेरा पीछे एक ऑपरेशन बचा हुआ है, तो मैं काउंट को फिर प्लस प्लस कर दूंगा और लास्ट में आके अपना काउंट जो है वो प्रिंट करा दूंगा। तो एक बार ड्राई रन भी कर कर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि इस मैट्रिक्स पर हम जाएंगे तो ये 2 पर आएगा, 2 पर आने के बाद मैं सब कुछ ये जो है उसको इरेज कर देता हूँ। तो मेरा मैट्रिक्स 2 पर आएगा, 2 पर ये देखेगा कि एक्चुअल वैल्यू 2 ही है, तो एक्चुअल वैल्यू 2 होगी, आगे बढ़ जाएगा। फ्लैग मेरा फॉल्स है, फिर ये देखेगा 9, यहाँ पर 3 होना चाहिए था लेकिन 9 है, तो ये मेरा फ्लैग को ट्रू कर देगा। ठीक है, और मेरा काउंट को 1 कर देगा क्योंकि 0 था। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, ये देखेगा फ्लैग ट्रू तो नहीं है, तो फ्लैग ऑब्वियसली ट्रू होगा। फ्लैग ऑब्वियसली ट्रू होगा तो इसको ये फ्लैग को फॉल्स करेगा और मेरे 1 को 2 कर देगा। तो मैंने इसको यहां पर आने के बाद प्लस प्लस इसलिए करा क्योंकि वो प्लस प्लस जो था वो उसकी छोटी मैट्रिक्स के लिए मैंने प्लस प्लस करा था, ना कि उसकी एक्चुअल मैट्रिक्स के लिए। और ये जब 4 पर मैंने प्लस प्लस करा है, जब फ्लैग ट्रू होने पर मैंने प्लस प्लस करा है, तो मैंने उसकी एक्चुअल मैट्रिक्स पर प्लस प्लस करा है, ना कि उसकी छोटी मैट्रिक्स पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
तो बस यही था इसका छोटा-सा सिंपल सा सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, तो मैं उसको सॉल्व करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आगे हम वीडियोज़ में डीप डायनामिक प्रोग्रामिंग, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, लिंक्ड लिस्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन काफ़ी सारी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।